चलो देखते हैं हम पाइथन में हमने क्या पढ़ा। अभी लूप समझा, लूप में क्या क्या, वाइल और फॉर लूप। वाइल को हमने कंप्लीट किया, जस्ट लाइक हमारा जैसे सी में लूप होता है सिमिलर वैसे ही काम करता है, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो किस चीज का, सिर्फ हमारे सिंटैक्स का, मतलब सिंटैक्स के लिखने के तरीके पे। हमने यहाँ पे क्या किया, कोई इनिशियलाइजेशन कर लिया। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया। और इसके बाद हमने क्या किया, वाइल कीवर्ड से हम यहाँ पर कोई टेस्ट कंडीशन दे देते हैं, सिंपल इंडेंटेशन। और उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर कोड, और इसके बाद हमारे लूप वेरिएबल में जो हमने लूप इनिशियलाइजेशन किया पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हमें करना होता सेम हमारा ऐसा ही है। अब हम समझते हैं इसमें फॉर लूप। फॉर लूप पाइथन में सी से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है और दो तरीके से लगता है। एक तो हम इसमें कोई सीक्वेंस डेटा टाइप ले सकते हैं, एक तो फॉर लूप को सीक्वेंस डेटा टाइप से हम यूज कर सकते हैं, जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा रेंज फंक्शन से यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके हमारे, दोनों मेथड कैसे हैं आइए समझते हैं इस चीज को। बाकी वही चीज है, लूप किस लिए यूज होते हैं फिर से बता चुका हूं मैं क्यों। Whenever we need to perform any repeated task, then we use loops। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन तक वो चलते हैं, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू इवेल्युएट होती रहती है तब तक हमारा टास्क परफॉर्म होता रहता है। जैसे ही हमारा टास्क कंप्लीट हो गया या कंडीशन हमारी सेट टू फॉल्स हो गई, ये इमीडिएट क्या करेगा, लूप से एग्जिट कर जाएगा। सी में हमने इतना कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ लिया था। सेम कॉन्सेप्ट हमारा पाइथन में भी वही है, ऐसा नहीं है यहां से कॉन्सेप्ट अलग है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, सिंटैक्स अलग है। फॉर आई इन, एक तो हम ये कर सकते हैं कि कोई भी यहां पर हमारा सीक्वेंस हो सकता है, यहां पर कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। अब ये सीक्वेंस हमारा लिस्ट हो सकता है, या स्ट्रिंग हो सकता है, या टपल हो सकता है, या फिर डिक्शनरी हो सकता है, कुछ भी सीक्वेंस डेटा टाइप हो सकता है। दूसरा यहां पर क्या हो सकता है कि सीक्वेंस ना होकर यहां पर हमारा रेंज फंक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है, रेंज फंक्शन। और रेंज फंक्शन में 3 पैरामीटर्स होते हैं ए बी सी टाइप के, जिसमें से पहला पैरामीटर होता है हमारा इनिशियलाइजेशन का, इनिशियलाइजेशन। दूसरा होता है हमारा टेस्ट कंडीशन, टेस्ट कंडीशन। और तीसरा होता है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू मींस कितना इंक्रीमेंट करना है लूप वेरिएबल में या कितना डिक्रीमेंट करना है। जो हम कहा सी में जो हम क्या करते थे, आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस यूज करते थे, यहां पर हमारा वही है। तो यहाँ पर एबीसी जो मैंने लिखा, ये 3 पैरामीटर है रेंज फंक्शन के। आई जो हमारा जो इनिशियलाइज होगा वो हमारा यहाँ से फर्स्ट वैल्यू से होगा, यानी कि जो हमारा जैसे x इक्वल टू 0 लिख देते थे, x इक्वल टू 1 लिख देते थे, यहां से हमारा इनिशियलाइजेशन होगा। टेस्ट कंडीशन x इज लेस देन इक्वल टू 10 ऐसे लिखते थे ना, तो हमारे यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू होगी इसकी, इस लूप वेरिएबल की। और इस i को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, लूप वेरिएबल। क्या बोलते हैं, लूप वेरिएबल। जैसे वहां पर हम क्या करते हैं, फॉर x इज इक्वल टू या फॉर i इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन i इज लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन i प्लस प्लस, तो 1 से लेकर 10 तक चल जाता था। ऐसे ही यहां पर हमारा ये लूप वेरिएबल है। अगर किसी सीक्वेंस डेटा टाइप का यूज कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस डेटा टाइप से क्या करेगा, वैल्यू लेकर आएगा सीधा i के अंदर। और अगर हम रेंज यूज करते हैं तो रेंज की न्यूमेरिक वैल्यू जो भी होगी यहाँ पर, वो न्यूमेरिक वैल्यू लेकर आएगा यहाँ पर। बस यही कॉन्सेप्ट में अभी आगे समझना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप को समझते हैं। इसको नोट करना है तो अभी नोट कर लेना। हमने यहाँ पे क्या लिखा, फॉर आई मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। ये क्या है, हमारा लूप वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल है तो आप कुछ भी ले सकते हो इसमें। आई इन, कोई भी अगर सीक्वेंस यूज करेंगे तो हम एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा
हम कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग ले ली और स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो, ये हमारा एक स्ट्रिंग हो गया और ये क्या एक सीक्वेंस डेटा टाइप है। अब यहां पर मैं ये यूज करता हूं फॉर आई इन एस। अब एस क्या है हमारा, ये वेरिएबल है इसका, और इसके अंदर पूरी हेलो वैल्यू पड़ी हुई है। अब ये क्या करेगा, आई से एक एक इंडेक्स से एक एक वैल्यू लेकर आएगा, आई के पास रख देगा। मतलब पहले एस से क्या करेगा, हेलो से एच लेकर आएगा आई के पास, फिर ई लेकर आएगा, फिर एल लेकर आएगा, फिर एल लेकर आएगा, फिर ओ लेकर आएगा। तो एक एक कैरेक्टर लेकर आएगा इसके इंडेक्स से। तो हमारा एस क्या है यहां पर, एस है एक सीक्वेंस डेटा टाइप। क्या है, एक सीक्वेंस डेटा टाइप है, और इस सीक्वेंस डेटा टाइप से इस ये क्या कर रहा है, एक एक वैल्यू को यहां पर लेकर आ रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अभी बताया था, ट्रवर्सल। भाई ये क्या करें, जैसे हमारा भी स्ट्रिंग ट्रवर्सल, स्ट्रिंग से एक एक डेटा लेकर आ रहा है। अब इसके अंदर सपोज मुझे क्या करना है, एक एक वैल्यू को प्रिंट करना, तो सिंपल हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे। तो एक तो ये काम हो सकता है हमारा कि हम एक एक वैल्यू को लेकर आए और उसके बाद यहाँ पर कोड हमारा जो भी जरूरत हो, अभी मैं सिर्फ आई को प्रिंट करवा रहा हूं, अदरवाइज जैसा कोड लिख देंगे वो काम परफॉर्म करेगा। लेकिन कितनी बार परफॉर्म करेगा, जब तक आई में इस एस से वैल्यू आती रहेगी। तो ये कितनी बार आएगी, 1 2 3 4 5, जब तक इसकी लेंथ रहेगी तब तक ये आता रहेगा, और 5 बार तक आपको क्या करना है, यहां तक आप कोड लिख सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसके एक एक कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाऊंगा। अगर ये हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है तो हमारा आउटपुट आएगा पहले HELLO, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रवर्सल। क्या कहलाता है, ट्रवर्सल। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग ऑपरेशन भी है, ट्रवर्सल एक स्ट्रिंग ऑपरेशन भी है। अभी मैंने यहाँ पे लूप से समझाया, अभी हम स्ट्रिंग पर डीप में आएंगे तो स्ट्रिंग ट्रवर्सल में फिर यही काम हमें करना पड़ेगा। तो एक तो हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं लूप का, सीक्वेंस बाय यूजिंग सीक्वेंस डेटा टाइप। दूसरा क्या है, बाय यूजिंग रेंज फंक्शन, बाय यूजिंग रेंज फंक्शन। देखो कैसे, सपोज मुझे कोई एक से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हो, तो सिंपल हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, इनिशियल वैल्यू, आई की पहली वैल्यू आप क्या देना चाहते हैं वो वैल्यू, मान लीजिए मैंने 1 दिया, कॉमा, कहां तक जाना चाहते हैं, जहां तक भी आप जाना चाहते हैं उससे एक ज्यादा लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेंज फंक्शन क्या करता है, जब अपनी टेस्ट कंडीशन चलाता है तो उससे एक कम तक चलाता है। मतलब अगर 10 तक देंगे तो ये 9 तक ही चलेगा, एक्सक्लूड कर देता है वो वैल्यू जो हम डायरेक्ट यहां पर एज ए पैरामीटर पास करते हैं। तो अगर मुझे 10 तक चलाना है तो मुझे यहां पर 11 देना पड़ेगा, 11 देना पड़ेगा, एक कम तक। हम चाहते हैं कि इसमें इंक्रीमेंट कितना होता रहे, 1 का होता है तो हम 1 लिख देंगे। तो स्टार्ट होगा ये 1 से, चलेगा ये 10 तक, यानी कि क्या करेगा 11 - 1 तक चलेगा, 10 तक चलेगा, और एक एक का इंक्रीमेंट करता रहेगा। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर मुझे सपोज क्या करना है, सिर्फ आई को प्रिंट करवाना है, सिर्फ आई को प्रिंट करवाना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने लूप को यूज कर लेते हैं, इसको फॉर लूप को। तो फॉर लूप कैन बी यूज्ड बाय 2 मेथड, एक तो बाय यूजिंग सीक्वेंस डेटा टाइप और बाय यूजिंग रेंज फंक्शन। यहां पर एक कॉलन लगा लेना ऐसे ब्लॉक बनाने के लिए, ठीक है। 2 मेथड है हमारे। तो अगर कहीं पर मुझे लग रहा है कि कोई सीक्वेंस डेटा टाइप है, उससे डेटा एक्सेस करना है, तो हम डायरेक्ट उस सीक्वेंस से ही डेटा एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट से मुझे लिस्ट के सारे एक एक एलिमेंट डायरेक्ट एक्सेस करने हैं, तो वी कैन यूज डायरेक्ट सीक्वेंस डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट बना होगा, जो भी वेरिएबल बना होगा हमारा, लिस्ट ऑब्जेक्ट, लिस्ट वेरिएबल जो भी बना होगा, उस लिस्ट वेरिएबल को ही डायरेक्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पर, टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट और स्ट्रिंग और टपल और डिक्शनरी और एनीथिंग। जो भी हम यहाँ पर चाहते हैं उस सबका यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वो लिस्ट सीक्वेंस डेटा टाइप ही यहाँ पर यूज कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम रेंज फंक्शन से भी यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा,
1 2 3 अप टू 10। एक से स्टार्ट होगा, पहले आई के अंदर क्या आएगा, एक आएगा, एक को प्रिंट कर देगा, फिर दोबारा आएगा, एक का इंक्रीमेंट कर देगा, तो 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 आ जाएगा, 2 + 1 कितना हुआ 3, 3 आ जाएगा, 3 + 1 कितना हुआ 4, 4 आ जाएगा, ऐसे अप टू 10 तक चलेगा। जैसे ही 11 हो जाएगा ये आउटपुट, ये हमारा एग्जिट कर जाएगा। बस इतना ही सिंपल से, इतना ही कोड है। पाइथन में सिंटैक्स बहुत छोटे छोटे होते हैं हमारे, बहुत लेंथी कोई सिंटैक्स नहीं होता। इसका यूज करके आप बड़ा प्रोग्राम कितना ही बनाएं वो आपको डिपेंड करता है कि आपका टास्क कैसा रहा होगा या टास्क कैसा रहेगा। ठीक है, ये लिख लो। चलो अब जो मैंने यहां पर देखो ए बी सी ये लिया था, अब रेंज फंक्शन के भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। हम रेंज फंक्शन में एक 3 पैरामीटर भी दे सकते हैं, 2 पैरामीटर भी दे सकते हैं और 1 पैरामीटर भी दे सकते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी जगह पर क्या है, अलग अलग यूज है। अगर मुझे इसकी इनिशियल वैल्यू अपने मन से चाहिए, मतलब मैं चाहता हूं यूजर डिफाइंड अगर इनिशियल वैल्यू हो तो मुझे ये डायरेक्ट यहां पर देना पड़ेगा, बट इसकी डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, अगर हम ये नहीं भी देते हैं तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है हमारी 0, और ये अगर नहीं देते हैं तो इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है हमारी नहीं 1, बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट करेगा 1 का। अगर ये दोनों वैल्यू हम नहीं देते हैं, सपोज ये ऐसा नहीं देते, सिर्फ 11 देते, तो हमारा ये क्या होता, यहां से 0 से स्टार्ट होता, अभी 1 से स्टार्ट हुआ था, अब 0 से स्टार्ट होता 10 तक आता, तो यहाँ पहली वैल्यू हमारी क्या मिलती, 0 1 2 3 और अप टू 10, यानी इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट 1 का हो रहा था वो ऑटोमेटिक हो जाता, और इसकी जो 0 वाली वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 0 सेट होती। अगर हम अपनी मर्जी से चाहते हैं, सपोज अगर मैं ये आता ये 5 से चले तो 5,11 दे देता, तो ये अब इस केस में क्या होता है, ये चलता 5 6 7 8 9 10, बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट अभी भी कितना कर देता 1। लेकिन अगर मान लो ये ऐसा होता, सपोज मैं यहां पर इसको 20 तक चलाता, 5 to 20, और यहां पर मैं चाहता 3 का इंक्रीमेंट हो जाए, तो पहली वैल्यू तो आती मेरी क्या 5, दूसरी आती 8, तीसरी आती 11, फिर आती 14, 3 का इंक्रीमेंट करके आता। तो ये हम इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, लिख लो इसको। हाँ 20 आता, बस कुछ नहीं आता उसके बाद, 21 तो चलता ही नहीं, वैसे भी 20 तक ही चलेगा, तो भी नहीं चलता। अगर यहाँ पे मैं 22 करता तो ये 21 तक तो चलता, लेकिन देखो जब ये हमारा ये यहाँ पे क्या आता है, एक बार 17 और 20, अब 20 के बाद क्या वैल्यू आती 23, जबकि 23 अपने कंडीशन ही नहीं है हमारे पास, बस 20 तक ही चलता। और यार 23 भी कर देते अगर हम तो भी नहीं चलता, क्योंकि 23 को भी नहीं लेता, जब हम 24 कर देंगे ना यहाँ पर तब 23 दे देगा। क्लियर ही बात, नोट कर लो इसको, समझ लो। अब इसके प्रैक्टिकल कर लेते हैं।